हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सोफ़ा ख़रीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि जब भी हम सोफ़ा ख़रीदने जाते हैं हमें हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हम सोफ़ा कैसा लें, उसका कलर कैसा हो, उसका साइज़ क्या हो। इसी का सॉल्यूशन हम लोगों ने आज करने के लिए ही ये वीडियो बनाई है। होप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम ये बताने में सक्सेसफुल रहेंगे कि हमें क्या साइज़ लेना है, लकड़ी कौन सी लेनी है, फॉर्म कौन सा लेना है, कपड़ा कौन सा लेना है, लेदर लें या ना लें, कलर कैसा हो एंड ट्रेंड में कौन से सोफ़ाज़ हैं अभी, कलर कैसा हो, डिज़ाइन कैसा हो, वुड का लें या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फैब्रिक लें, किस तरीके के डिज़ाइंस हम लें, ये सब हम आज कोशिश करेंगे क्लियर करने की। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है कि साइज़ कैसा हो। सो गाइस, साइज़ को जानने के लिए हमें हमारे रूम का जो साइज़ है वो क्लियर होना चाहिए। उसमें हमारे हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए और साइज़ को देखते हुए हमारे रूम में कितने सीटर सोफ़ा हम प्लेस कर सकते हैं, या खाली हमें सोफ़ा लेना है, या हमें वहाँ पे पफीज़ भी रखनी है, या हमें वहाँ पे हाई बैक चेयर भी रखनी है, टेबल कैसी हो, साइड टेबल्स कैसी हो, पूरी प्लानिंग हमें करनी होगी कि हमारे स्पेस में क्या क्या फ़र्नीचर आ सकता है। ऐसा ना हो कि हमने फ़र्नीचर लगा दिया, लेकर आ गया मार्केट से बहुत बड़ा और स्पेस नहीं है उसके हिसाब से, या फिर फर्नीचर हमने बहुत छोटा सा लगा दिया और स्पेस बहुत बड़ा है तो वो फर्नीचर को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि ये बस जस्ट हमने रख दिया है। ऐसा लगना चाहिए कि ये जो स्पेस है ये फर्नीचर इसी स्पेस के लिए बना हुआ था। एंड हमारा डेकोर कैसा है ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। सो गाइज, होप आप लोगों को साइज़ वाला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बात होती है कि लकड़ी कैसी होनी चाहिए, या हम कौन सी लकड़ी लें, या अंदर किस तरीके का मटेरियल होना चाहिए। सो गाइज, लकड़ी अ, या वुड की हम बात करें तो हमें सबसे पहले तो कोई सी भी लकड़ी लगी हो, सूखी लकड़ी लेनी चाहिए, जिसमें नीम हो सकती है, बबूल हो सकती है, साल हो सकता है, सागवान हो सकता है, जामुन हम ले सकते हैं। और दूसरी बात, प्लाई में बना है तो 18 mm की प्लाई होनी चाहिए। देवदार प्लाई ले सकते हैं, इनमें कीड़ा नहीं लगता। ये सब बातें आप खुद से अगर समझ सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप अपने साथ कोई कारपेंटर लेकर जाइए, या डिज़ाइनर को आप हायर करते हैं उनकी हेल्प लीजिए, और कोशिश करिए कि ये जो है आप बिल पे मेंशन कराइए कि क्या आप वारंटी देंगे और कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये आप बिल पर मेंशन कर दीजिए क्योंकि हम आपसे बिल ले रहे हैं। सो गाइज़, आपको लकड़ी का पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा होपफुली। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आता है फॉर्म। अब हम फॉर्म कौन सी लें जिससे हमारे बच्चे अगर उस पर कूदते हैं, या हमारे घर में डॉग्स हैं, या हम सिटिंग करते हैं तो बहुत जल्दी से बैठ तो नहीं जाएगा। उस केस में अच्छी क्वालिटी की फॉर्म हमें लेनी है, और फॉर्म का हमें ये ध्यान रखना है कि वो कितने डेंसिटी की हो। डेंसिटी होती है उसके फ्लक्चुएशंस, लाइक जो डेंसिटी हमें लेनी है वो 32 डेंसिटी की हम ले सकते हैं, या फिर हम एक छोटी सी लेयर 40 डेंसिटी की भी लगवा सकते हैं उसके ऊपर, 32 के ऊपर, जिससे वो मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन बन जाता है, थोड़ा हार्ड प्लस सॉफ्ट का। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेना चाहते तो इस तरीके से हमें फॉर्म डिसाइड करना होगा, और फॉर्म का भी हमें ये देखना होगा 5 to 7 ईयर की एटलीस्ट हमें वारंटी मिले। फिर बात आती है कपड़े की, कपड़ा कौन सा लें। सो गाइस, लेदराइट तो मैं सबसे पहले नो बोलूँगी कि लेदराइट ना लगाएं, कटने के चांसेस होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होता है। अगर आपके घर में किड्स हैं तो ये आपका वेस्ट ऑफ मनी वाला ऑप्शन हो सकता है। लेदराइट बहुत जल्दी ख़राब होता है। स्वेड लेदर ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्लीनिंग में ईजी होता है। एंड लिनियन फैब्रिक आप ले सकते हैं, आप जूट ले सकते हैं, आप माइक्रोफाइबर ले सकते हैं। ये फैब्रिक्स आप कंसीडर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली बहुत हाईलाइटेड लुक देने के लिए आप इनमें शनील के, या फिर ग्लॉसी लुक में कुछ वाइब्रेंट कलर्स के इनके साथ कुशन्स प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है अब कलर कैसा लें। सो गाइस, कलर के लिए हमें ओवरऑल अपना थीम देखना होगा, हमारे ड्राइंग रूम का कलर थीम क्या है, बिकॉज खाली सोफाज लगाने से तो कलर का हमें बेसिकली अपने कर्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन, अपने वॉल्स के साथ कॉम्बिनेशन, अपने डेकोरेटिव्स के साथ कॉम्बिनेशन, हम पेंटिंग कैसी प्लेस कर रहे हैं, या फिर हम आर्टिफैक्ट कैसे लगाने वाले हैं, या हमने कुछ हाइलाइटर चेयर्स ऑलरेडी ले ली और अब हमें सोफ़ा लेना है तो हमें उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। कुछ हम
अपनी 3Ds आजकल बनवाते हैं, उसके भी यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा। कुछ हम अपने आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं, उनकी हम हेल्प लेते हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कुछ हमारी चॉइसेस होती हैं कि हम अपने ड्राइंग रूम को ऐसा लुक देने वाले हैं। सबको मिला कर के एक हमारा माइंडसेट होता है कि हम इस बिहाफ पे कलर रखने वाले हैं। वो सारी चीज़ पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें सोफ़े का डिसीजन लेना चाहिए गाइस। तो गाइस सोफ़ाज़ ट्रेंड में हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। जैसे इनिशियली 2+11 का ट्रेंड था पहले सोफ़ाज़ में, फिर 3+11 का भी ट्रेंड कह सकते हैं। बट अभी अधिकतर सोफ़ाज़ घरों में इस तरीके से लगे होते हैं कि 3+2 लगा होता है, या फिर एल शेप सोफ़ाज़ लगा होता है विद लाउंजर, या फिर 2 हाई बैक चेयर लगी होती हैं, पफीज़ लगी होती हैं। उसके बिहाफ पे ही हमें अपने कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए जो ब्यूटीफुल लगते हैं और ट्रेंडी भी लगते हैं। अब बात आती है डिज़ाइन ऑफ सोफ़ाज़ कि सोफ़ा का डिज़ाइन कैसा हो। जैसा कि मैंने बताया आपको 2+3 हो सकता है, 3+3 हो सकता है, 3+ चेयर्स हो सकती हैं, एंड उसके साथ जो है ये डिज़ाइंस मैंने आपको बता दिए। बट अब हमारे सोफ़े का पर्टिकुलर डिज़ाइन कैसा हो, जैसा कि उसमें आर्म उसकी किस तरीके की शेप में हो, उसका बेस कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सोफ़ा का, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। कितना स्लीक होना चाहिए डिज़ाइन, या कितना बल्कि होना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान हम पहले रखेंगे और अपने स्पेस की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो और ट्रेंड में क्या है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे लिए बेटर रहता है। सो गाइज़, ये सब पॉइंट अपने माइंड में रखिए और उसके बाद ही प्लानिंग करिए सोफ़ाज़ की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम मेटल वर्क करना चाहते हैं तो मेटल का कॉम्बिनेशन हमारे इंटीरियर के साथ जाता है या नहीं जाता है। हमारा मन तो गोल्डन लगाने का है, बट कुछ चीज़ें हमने दीवारों पर जो ले रखी हैं वो ऑलरेडी सिल्वर लुक में ले रखी हैं, तो हमें उसके साथ ये देखना होगा कि हम क्या लगाएं, कौन सा कलर लें, और हम फैब्रिक कैसा ले रहे हैं, फैब्रिक के साथ कौन सा कलर खिलेगा, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम मेटल का काम अपने घर में कराएं। अब बात आती है कि आजकल ट्रेंड में कौन सा है, वुड का या फिर कंप्लीट वुड का सोफ़ा या फिर कंप्लीट फोम का। सो गाइस, ये हमारी पर्सनल चॉइस हो जाती है। वैसे तो दोनों की कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे सोफ़ाज बन जाते हैं, बट जो ट्रेंडी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी जिसको मैं बोलूँगी वो है जो कंप्लीट फॉर्म में बनते हैं या कंप्लीट फैब्रिक में बनते हैं सोफ़ाज, वो काफ़ी ट्रेंडी हैं। वुड का ट्रेंड थोड़ा कम है। एंड अब बात आती है कि हम नीचे लेग्स लें या स्कर्टिंग वाले सोफ़ाज बेटर रहते हैं। सो गाइज, मेरी पर्सनल चॉइस तो यही कहती है कि हम सोफ़ाज लगाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि हमने जो सोफ़ा बनाया है अपने घर में उसमें या तो लेग्स हो तो इतनी हो कि उसके नीचे से हम क्लीनिंग करते समय इजीली क्लीन कर पाएँ उस पोर्शन को, या फिर उसमें स्कर्टिंग लगी हो तो ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होता है, स्कर्टिंग लगी होती है तो डस्ट उसमें कलेक्ट भी बहुत ईजिली नहीं जाती, या हमारा कोई भी स्टफ़ है वो वहाँ फंसता नहीं है। बच्चे सामान डाल देते हैं इधर उधर, वो सब नीचे जाके फंस जाता है अगर छोटी जगह होती है। तो या तो स्कर्टिंग लगा हो या फिर इतनी हाइट हो कि हम क्लीनिंग करें तो ईजिली क्लीन हो जाए। होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, और आगे इस तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी किया है। हम लोग को इतना मोटिवेशन मिला है कि हम लोग आगे इस पे और काम करना चाहते हैं, इन टॉपिक्स पे, और आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।